वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एरर हैंडलिंग के बारे में। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग क्या मतलब इससे कि अगर आपका कोई कोड रन कर रहा है, मान लो कोई कोड प्रोडक्शन में रन कर रहा है और अनसर्टेनली कोई एरर आ गया, तो उसे आप कैसे हैंडल करोगे। अब ये तो नहीं होना चाहिए कि कोई कोड रन कर रहा है और कुछ एरर आए तो भाई पूरा सिस्टम ही डाउन कर दो, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो उसे हैंडल कैसे करोगे। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ होता है, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया। तो देखते हैं सॉलिडिटी में कैसे होता है ये चीज़। एरर को हम दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है रन टाइम एरर, दूसरा हो गया कंपाइल टाइम एरर। अब ये दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं क्या और इनको कैसे हम क्लासीफाई करते हैं। तो हम सॉलिडिटी में जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बाद कोड को कंपाइल करते हैं। कंपाइल क्यों करते हैं? ताकि चेक कर सके भाई कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। अगर होगा तो कंपाइलर हमें पहले ही बता देगा, राइट, कि भाई सिंटैक्स एरर है। इसी को हम कंपाइल टाइम एरर कहते हैं। तो कंपाइल टाइम एरर वो होता है जो सिंटैक्स जब कोड कंपाइल होता है तभी बता देता है। जनरली ये सिंटैक्स एरर ही आइडेंटिफाई करता है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो वहाँ पे सिंटैक्स एरर बता देता है। दूसरा आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर आता है जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इसलिए उसको पहले ही बता पाना बहुत मुश्किल होता है। इट मीन्स कि जब एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके अंदर आपने कुछ लॉजिक्स लिखी हैं, तो वो जब एग्जीक्यूट होगा तभी तो पता चलेगा कि अच्छा लॉजिक्स में कुछ गलती है, उसको चेंजेस किया जाए। तो रन टाइम एरर हमेशा जब कोड रन हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तभी किया जाता है। इसलिए रन टाइम एरर्स को हैंडल भी बहुत स्मार्टली करना चाहिए। अगर आपने हैंडल नहीं किया, माइट भी कि वो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में तो आपका सर्विस डाउन करेगा। बट यहाँ अगर आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलती की और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हैंडल कर रहा है, तो फिर उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल यहाँ पे जब भी आप एरर हैंडलिंग करो। कभी भी ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे सॉलिडिटी डेवलपर से या ब्लॉकचेन डेवलपर से एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो लेट्स गो टू आवर रेमिक्स आईडी एंड सी कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स या फंक्शंस प्रोवाइडेड हैं सॉलिडिटी में टू हैंडल दिस एरर्स। तो यह आगे मैं अपने रेमिक्स आईडी पे और कुछ नहीं, एक सिंपल सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हुआ है माई कॉन्ट्रैक्ट डॉट सोल करके। तो पहले बात करते हैं रिवर्ट कीवर्ड की, सॉरी रिक्वायर कीवर्ड की। ठीक है, रिक्वायर कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉलिडिटी में फॉर एरर हैंडलिंग। तो रिक्वायर का सिंटेक्स क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो रिक्वायर का सिंटेक्स होता है, रिक्वायर पहला होता है बुल कंडीशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप सबसे पहले कंडीशन लिखोगे और वो कंडीशन या तो ट्रू नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर कंडीशन फेल होता है तो क्या आप वैल्यू या क्या आप मैसेज फ्रंट एंड पे पास करोगे, वो यहाँ पे जाता है। ऑन, मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ ऑन कंडीशन फेल मैसेज पास। ठीक है, एंड बाय सेमीकोलन। ये होता है रिक्वायर का जनरल सिंटैक्स। इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ, राइट। तो अब रिक्वायर स्टेटमेंट आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। एक तो मॉडिफायर डिक्लेयर कर सकते हो, मॉडिफायर्स के बारे में मैंने दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है, वहाँ से जाके देख लेना आप। दूसरा फंक्शन में डाल सकते हो इसको। तो पहले फंक्शन में डालते हैं। तो फंक्शन में बस चेक डाल देता हूँ, फंक्शन चेक। ठीक है, अब मान लो ये फंक्शन पब्लिक है, ओके। मैं इसमें क्या कह रहा हूँ भाई, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, रहने दो। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरा num1 का वैल्यू, यहाँ पे मैं एक num1 इसको पास कर देता हूँ, चलो num पास कर देता हूँ। अगर num का वैल्यू लेस देन 10 है तो मेरे को एरर फेंक दो। ठीक है, तो मैं चेक बस इतना कर रहा हूँ कि रिक्वायर क्या कह रहा हूँ, num इज़ लेस देन 10। अगर ये है, नम की वैल्यू 10 से छोटी है तो ठीक है, तो ट्रू हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। बट अगर इसकी वैल्यू बड़ी हुई, यानी कि ये फॉल्स हुआ कंडीशन, ठीक है, तो मेरे को क्या करेगा, ये एक एरर फेंकेगा कि नंबर इज ग्रेटर देन 10, सॉरी 10। फिर से समझाता हूँ, मैंने एक नंबर पास किया, मैंने यहाँ कंडीशन लिखा है, तो ये हमेशा अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो ही ये स्टेटमेंट आगे का एग्जीक्यूट होगा। मैं कह रहा हूँ अगर नंबर की वैल्यू 10 से छोटी है, यानी कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बीच में कुछ है या नेगेटिव है, तो अब यू इंट ले रहा तो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, यानी कि 0 से 9 के बीच में है, तो भाई उसको पास कर देना। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, यानी कि नंबर 11 आ जाता है या 10 ही आ जाता है, तो वो बोल देगा कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, चलो एक बार इसको कंपाइल करके चेक करते हैं। कंपाइल किया,
यहाँ सिर्फ आ रहा है कि भाई इसको प्योर आप डिक्लेयर कर सकते होगे। क्या आ रहा है वार्निंग, स्टेट म्यूटेबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्योर। तो प्योर और व्यू तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो अब तक आपको समझ में आ जानी चाहिए कि क्या होता है। क्या करते हैं, इसको डिप्लॉय कर लेते हैं एक बार फटाफट। डिप्लॉय कर लिया। अब ये फंक्शन मेरे को क्या बोल रहा है कि नंबर पास करो। पहले मैं 9 पास करके देखता हूँ। चेक, ट्रांजेक्शन क्या हुआ, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे एरर नहीं आया, राइट? कुछ भी एरर आया नहीं आया ना, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना स्टेट वेरिएबल एक डिक्लेयर कर लेता हूँ, आपको पता चल जाएगा और क्लियरली। नम चेक करके मैंने डिक्लेयर कर लिया है, और अगर वो पास हो गया तो नम चेक को सेट कर देगा, ठीक है। नम चेक इज इक्वल्स टू नम, सॉरी अभी मैं स्टेट मॉडिफाई कर रहा हूँ तो मेरे को ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। वापस इसे डिप्लॉय कर लेते हैं, यहाँ जाते हैं नाउ। तो अभी पहले मैं नम चेक का वैल्यू देख लेता हूँ, 0 है। मैं इसको 9 पास करके देखता हूँ, देखो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ और सेट भी हो गया। तो ये तो क्यों, क्योंकि 9 इज़ लेस देन 10 वैल्यू ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 90 पास करके देखता हूँ, ठीक है। देखना क्या होगा, देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पहले तो ये क्रॉस साइन आया, इट इंडिकेट्स कि ट्रांजेक्शन मेरा रन हुआ ही नहीं है। और अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ देखो नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, यानी कि इसने एक एरर मैसेज मेरे को फेंकी है। तो ये यूज़ होता है रिक्वायर का। अगर ट्रांजेक्शन यानी कि कंडीशन अगर फॉल्स निकली तो आपको वो सुटेबल एरर भी भेज देगा कि वो कंडीशन फॉल्स क्यों है। तो इससे आपको पता चल जाएगा अच्छा आपको गलत कहाँ जा रहे हो आप, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और होता है, तो जब भी आप रिक्वायर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हो तो अगर यहाँ पे अब कुछ गैस तो लगेगा ही इसको, जो हम यहाँ पास करते हैं। बट क्योंकि ये यहीं से ट्रांजेक्शन फेल हो गया और मैंने इतना गैस अमाउंट पास किया था, तो रिमेनिंग गैस अमाउंट मुझे रिटर्न कर देता है। सारे गैस यूज़ नहीं कर लेगा, मतलब कि मैं अगर इतना पास कर रहा हूँ और अगर उसको ये नहीं करेगा कि सब यूज़ कर दो और स्टेटमेंट भी रिवर्ट कर दो, नहीं, जितना यूज़ हुआ बाकी स्टेटमेंट यानी कि इस प्रीवियस स्टेट को रिवर्ट करेगा, दूसरा वो रिमेनिंग गैस को वापस कर देगा मुझे। तो ये हो गया रिक्वायर स्टेटमेंट, जो कि पहला यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे इस दोनों को साथ ही कर रख लेता हूँ। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है उसे कहते हैं असर्ट, ठीक है। तो असर्ट का भी हम यूज़ करते हैं फॉर एरर हैंडलिंग ऑल्सो। तो मैं बताता हूँ आपको दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो असर्ट का सिंटेक्स होता है कुछ नहीं, बुल कंडीशन, बस इतना ही होता है। असर्ट में आप मैसेज पास नहीं कर पाओगे, इसका सिर्फ इतना ही सिंटेक्स होता है, बुल कंडीशन। तो मैं रिक्वायर स्टेटमेंट को यहाँ पे सिर्फ ये कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ और मैं असर्ट यूज़ करता हूँ यहाँ पे इस बार, ठीक है। और सेम स्टेटमेंट कि नम शुड बी लेस देन 10। तो यहाँ क्या करेगा, अगर यहाँ पे ये कंडीशन फेल कर जाती है क्योंकि कोई मैसेज नहीं है, तो देखना क्या होता है। कंपाइलर में चलते, कंपाइल कर लेते फटाफट, ठीक है। डिप्लॉयमेंट में चलते, प्रीवियस उड़ा देते हैं और डिप्लॉय करते हैं। तो पहले तो हम नम चेक कर लेते, 0 है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 9 भेजने की कोशिश करते हैं, देखते क्या होता है। चेक करो ट्रांजेक्शन सही सक्सेसफुल हुआ है। तो अब यहाँ पे वापस से चेक कर लेते हैं, यहाँ 9 तो प्लेस हो गया, राइट। चलो अब 90 डाल के देखते हैं, चेक करते हैं फिर से। ये देखो यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसने रिवर्ट तो कर दिया, क्रॉस आ गया, ट्रांजेक्शन तो प्लेस हुआ नहीं। बट नोट में क्या कह रहे हैं ना, पेबल इफ़, मतलब कोई ढंग की उसने मेरे को बताया नहीं है कि एरर आ कहाँ से रहा है और क्या एग्जैक्टली एरर है। बस ये कह रहा है भाई ट्रांजेक्शन को है इनिशियल स्टेट पे रिवर्ट कर दिया गया। जबकि रिक्वायर में क्या हो रहा था, रिक्वायर में मेरे को पता चल जा रहा था अच्छा ये एरर मैसेज है, अच्छा ठीक है यहाँ से एरर आ रहा है, इस वजह से एरर आ रहा है। तो इसलिए असर्ट को यूज़ करने से आपको पता नहीं चलेगा, डिबगिंग में बहुत टफ हो जाएगा। पहला तो डिफरेंस ये हो गया दोनों का। दूसरा डिफरेंस ये होता है, असर्ट स्टेटमेंट आप जितना भी गैस फीस यहाँ पास करोगे वो सारा यूज़ कर लेगा, वो आपको रिमेनिंग गैस फीस, अब भाई स्टेटमेंट तो यही फेल हो गया तो मेरे को रिमेनिंग गैस फीस वापस देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो सारा पास यूज़ कर लेता है और आपको सिर्फ ट्रांजेक्शन रिवर्ट करता है इनिशियल स्टेट पे। रिक्वायर क्या करता था, वो जो भी रिमेनिंग गैस फीस होता था उसे भी रिटर्न करता था और स्टेटमेंट को भी प्रीवियस स्टेट पे रिवर्ट कर देता था। तो ये दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। जब आप रियल कॉन्ट्रैक्ट पे काम करोगे ऑन मेन नेट, तो ये गैस फीस की वैल्यू आप पे करोगे ईथर्स में ना। तो अगर मान लो यहाँ पे 10 ईथर्स है और वो पे कर दो और पहले ही गलती हो जाए,
तो आपको 10 का 10 ईथर्स खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि आपने उतने की गैस खरीद के पे की उसको। रिक्वायर में वो 9 ईथर्स आपको भेज सकता है। अच्छा, इसको 10 या 9 नहीं माना, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये था हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो हम अब यूज़ करते हैं फॉर हैंडलिंग द एरर इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मोस्टली आज के वर्जन्स में रिक्वायर स्टेटमेंट यूज़ होता है। तो हमारा लास्ट एरर हैंडलिंग मेथड जो सॉलिडिटी में यूज़ होता है वो है रिवर्ट। रिवर्ट कीवर्ड है। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, या तो रिवर्ट ऐसे ही आप पास करोगे, या फिर मैं सिर्फ यहाँ पे एक और साइन लगा लेता हूँ जिससे आपको पता रहे। रिवर्ट में आप एक स्ट्रिंग मैसेज भी पास कर सकते हो। अब इसका यूज़ क्या होता है, तो रिवर्ट कभी भी ना, जैसे ये लोग क्या करते थे, बुल कंडीशन चेक करते थे, राइट। तो रिवर्ट यहाँ कोई कंडीशन चेक नहीं करता है, यानी कि ये इक्विवेलेंट हो गया थ्रो स्टेटमेंट के। थ्रो स्टेटमेंट यानी कि मैं जावा की लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप एक्सप्लिसिटली एरर थ्रो करते थे। मान लो कि भाई मैंने एक नंबर भेजा, ठीक है, और मैं जानबूझ के चाह रहा हूँ कि वहाँ से एरर थ्रो होना ही चाहिए। उस कंडीशन में आप रिवर्ट यूज़ करोगे कि अगर मान लो कि नेम आ रहा है राम, तो मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ से मेरे को जानबूझ के मैं चाह रहा हूँ नहीं, यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करो या एरर थ्रो करो, इसके आगे प्रोसीड नहीं करना है, वहाँ यूज़ करेंगे हम रिवर्ट। इसलिए हम रिवर्ट में कोई कंडीशन चेक नहीं करते, हम सिर्फ मैसेज रिटर्न करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैंने वापस ये कर लिया। अब रिवर्ट यूज़ करने के लिए कंडीशन तो नहीं चेक कर रहे हो, तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होगा। तो इफ़ मैं यूज़ कर रहा हूँ कि भाई अगर num इज़ लेस देन 10, या मैं डाल देता हूँ num इज़ ग्रेटर देन 10 अगर है, तो क्या करो कि अगर num की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो रिवर्ट कर देना। फिलहाल ना मैं मैसेज नहीं डाल रहा हूँ। एल्स में क्या करो कि भाई सेट कर दो, अगर 10 से छोटी है num की वैल्यू तो सेट कर दो। ठीक है, कंपाइल कर लेते, एक बार चेक कर लेते, सिंटैक्स तो सही है। चलो टिक मार्क है तो सही है। अब प्रीवियस डिप्लॉयमेंट उड़ा देता हूँ और रीडिप्लॉय कर लेते इसको। यहाँ देखो डिप्लॉयमेंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, नम की वैल्यू पहले मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 10 से बड़ी है यानी कि 11-12 है तो रिवर्ट करो, नहीं तो सेट कर दो। तो पहले मैं 9 करता हूँ और ट्रांजेक्शन मेक करने के, देखो ट्रांजेक्शन बिल्ड हुआ और देखो यहाँ पे 9 सेट भी हो गया क्योंकि मैंने 10 से छोटी भेजी थी, करेक्ट, तो वो एल्स में गया। अब मैं 90 भेजता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। यहाँ पे मैंने किया चेक, देखो यहाँ पे रिवर्ट हो गया ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेज। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिवर्ट स्टेटमेंट ने जानबूझ के एरर थ्रो किया। ये एरर तो कभी होगा नहीं, लेकिन मेरे को एरर थ्रो करना था। तो एक तो तरीका ऐसे कर सकते हैं, इसे कमेंट कर देता हूँ, और दूसरा हो सकता है कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने एरर डिफाइन नहीं किया कि क्या डिफाइन है, तो किसी को पता नहीं चलेगा, डिबगिंग में मुश्किल होगी। तो मैं यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ कि नंबर इज ग्रेटर देन 10। यही एरर है कि अगर भाई नम 11 है तो एरर फेंक दो। ठीक है, चलो इसको वापस से कंपाइल कर लेते हैं। सही है, टिक मार्क है, इसे रीडिप्लॉय कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं और डिप्लॉय कर लेते हैं, चलेगा। वापस से 90 भेजने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहीं फेल हुआ था। चेक करते हैं, इस बार देखो, इस बार इसने मैसेज भेजा मुझे, तो अब मुझे डिबगिंग में आसान हो जाएगी कि अच्छा ये एरर है। तो इस तरह से रिवर्ट को यूज़ करते हैं। रिवर्ट और रिक्वायर स्टेटमेंट दोनों में कॉमन ये होता है कि ये अनयूज्ड गैस वापस से रिटर्न कर देता है, जैसे रिक्वायर स्टेटमेंट करता था। तो अगर आपने यहाँ पे 3,000 या 30,000 गैस दिया है और उसमें से सिर्फ 10,000 गैस ही यूज़ हुआ है, तो 20,000 गैस आपको वापस हो जाएगी। वो कभी इसको यूज़ नहीं करेगा कि एकदम पूरा ड्राई नहीं कर देगा, बट असर्ट स्टेटमेंट करता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको यूज़ करना होता है कि कौन से स्टेटमेंट को कहाँ यूज़ करोगे। होपफुली आपको ये तीनों में डिफरेंसेस समझ में आया होगा। एरर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ डाउट है तो एक बार फिर से जाके वीडियो देखना। इट्स रियली एक्सपेक्टेड इन एनी इंटरव्यू इवन कि आपको एरर हैंडलिंग आनी चाहिए। आपसे पूछा भी जाएगा कि बताओ भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एरर हैंडलिंग कैसे करोगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन तीनों वर्ड्स में कंपैरिजन ही पूछा जाता है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो डोंट वरी, हम आगे जैसे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेब 5।